Afternoon, students. Today my topic is states of matter from chapter Matter in Our Surrounding. You all know that there are three states of matter: solid state, liquid state and gaseous state. Solid state. सॉलिड वो होता है जिसकी फिक्स्ड वॉल्यूम हो और डेफिनेट शेप हो. ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और डेफिनेट शेप भी होती है, वो सॉलिड है. फॉर एग्जाम्पल वुड, स्टोन, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा. ए सॉलिड possesses a fixed volume and a definite shape. And liquid possesses a fixed volume but not definite shape. मतलब उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम तो हो बट उसकी कोई डेफिनेट शेप ना हो. और अगर आप लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हो तो उसी की ही शेप वो ले लेता है. फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल, अल्कोहल, पर इसकी अपनी कुछ शेप नहीं होती डेफिनेट. ये जिस कंटेनर में आप उसको रखोगे उसकी ही शेप ले लेगा. देन गैसियस स्टेट. और गैस ना तो इसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है ना ही इसकी कोई डेफिनेट शेप होती है. ए गैस नाइदर possesses a fixed volume nor a definite shape. For example, air, oxygen, hydrogen, etc. Then we have the difference between solid, liquid and gas. First property is shape and volume. As I already said, solid have a fixed volume and a definite shape. उनकी कुछ ना कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और डेफिनेट शेप होती है. लिक्विड भी उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है बट उनकी कोई शेप नहीं होती डेफिनेट, और जिस कंटेनर में आप डालते हो उसी की शेप वो ले लेते हैं. और गैस की नाइदर ए फिक्स्ड शेप और नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम. ठीक है. और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं इसमें, मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना सॉलिड्स में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. मतलब पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा मतलब जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं सॉलिड्स में. ठीक है. इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं स्ट्रॉन्गेस्ट होती है सॉलिड्स में, और लिक्विड में एज़ कंपैरिजन टू सॉलिड कम होती हैं. ठीक है. इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स आर वीकर देन दोज इन सॉलिड बट स्ट्रोंगर देन दोज इन गैसेस. अगर आप बात करते हो तो सॉलिड वो ज़्यादा सख्त होते हैं ना, मतलब उनके पार्टिकल्स जो ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो उनमें जो पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना वो ज़्यादा होती है सॉलिड्स में. बट अगर आप लिक्विड की बात करोगे एज़ कंपैरिजन टू सॉलिड, लिक्विड में क्या होती हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है. बट अगर आप लिक्विड का कंपैरिजन गैसेस से करोगे तो लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं एज़ कंपैरिजन टू गैसेस. ठीक है. मतलब गैसेस में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सबसे कम होती हैं, सॉलिड से भी और लिक्विड से भी कम होती है. इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर दी वीकेस्ट इन गैसेस. ठीक है. उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. कंप्रेसिबिलिटी मतलब कितना कंप्रेस कर सकते हो आप उसको. सॉलिड जो होते हैं काफ़ी रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, तो उनको आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे, आर नॉट कंप्रेसिबल. और लिक्विड भी मतलब सॉलिड से थोड़े से कम है, पर इनको भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते हो, आप कर ही नहीं सकते. मतलब लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच. ठीक है. इतना नहीं होता है. और गैसेस आर ईज़िली कंप्रेसिबल. फॉर एग्ज़ाम्पल आप मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घरों में जो सिलेंडर होते हैं उनमें भी जो गैसेस फिल की होती हैं वो कंप्रेसिबिलिटी से ही की होती हैं. ठीक है. कंप्रेस करके उनको सिलेंडर्स में फिल किया जाता है. और उसके बाद डेंसिटी में क्या है, सॉलिड काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, मतलब उन काफ़ी वो सख्त होते हैं, रिजिड भी होते हैं, उन वॉल्यूम भी ज़्यादा है, मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम है उनकी. तो सॉलिड हाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और ये काफ़ी हैवी होते हैं सॉलिड्स. और लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज़, दे आर जनरली लेस डेंस देन सॉलिड्स. मीन्स डेंसिटी जो होती है ना वो मास अपॉन वॉल्यूम है, और सॉलिड्स का मास ज़्यादा होता है. ठीक है.
वॉल्यूम का इसमें नहीं है, मतलब सॉलिड का मास ज़्यादा होता है इसलिए वो हैवी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए वो डेंस काफ़ी होते हैं। लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज़, मतलब इतना नहीं है, सॉलिड से थोड़ा सा कम है। दे आर जनरली लेस डेंस देन सॉलिड्स, सॉलिड से थोड़े से कम डेंस है। और गैसेस बहुत ज़्यादा कम उनकी डेंसिटी होती है गैसेस की, दे आर वेरी लाइट, बहुत लाइट होती हैं, इनका मतलब इतना मास नहीं होता, वो लाइट होती हैं गैसेस एज़ कंपैरिजन टू सॉलिड और लिक्विड। और फ्लूइडिटी मीन्स कितना वो फ्लो करते हैं, कितना फ्लो करने की उनमें मतलब पावर है। सॉलिड्स पता ही है, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर पाते हैं, लिक्विड जनरली फ्लो कर सकते हैं ईज़िली, तो गैसेस फ्लो मोर ईज़िली। आप देखते हो गैसेस, एयर जो हमारे अराउंड है वो कितना, गैसेस कितना जल्दी मूव कर लेते हैं, फास्ट मूव कर सकते हैं ना एज़ कंपैरिजन टू लिक्विड और सॉलिड। मतलब सॉलिड तो फ्लो करते ही नहीं है, लिक्विड जनरली फ्लो कर लेते हैं ईज़िली, बट वाटर गैसेस फ्लो मोर ईज़िली एज़ कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड। डिफ्यूज़ मैंने प्रॉपर्टी आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। डिफ्यूज़ मतलब कितना इंटरमिक्सिंग की प्रॉपर्टी है उनमें। सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज़, सॉलिड डिफ्यूज़ नहीं करते हैं। लिक्विड कैन डिफ्यूज़ मोर देन सॉलिड, वो मतलब सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूज़ कर सकते हैं। और गैसेस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर डिफ्यूजन। गैसेस आपको बताया था पहले ही, मतलब एक अगर लैब में है, उसमें एक कॉर्नर में अमोनिया की बॉटल खुली है तो दूसरे कॉर्नर में भी वो फास्टली मूव करके, मतलब वो गैस, उसकी स्मेल जो है ना वो चली गई है, वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है इसलिए वो गई है ना। तो गैसेस में ज़्यादा मतलब डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, टेंडेंसी होगी कि वो डिफ्यूज़ करें। उसके बाद है स्प्रेडिंग, मतलब कितना स्प्रेड हो सकते हैं। सॉलिड स्टे वेयर दे आर प्लेस्ड, वहीं पे रहते हैं जहाँ पे उनको रखा जाता है, मतलब सॉलिड्स। लिक्विड कैन बी पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर, आप पोर मतलब कर सकते हो, दूसरे कंटेनर में डाल सकते हो। और गैसेस आपको पता ही है स्प्रेड आउट क्विकली। ठीक है, ये आप नोट्स अब बनाना है इसके, यही वाले मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है, ग्रुप में।